हेलो माय डियर वो कन्या राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। में पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, ठीक है। सो इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा विथ 333। देख लेते हैं कन्या राशि आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। केल्टिक क्रॉस के थ्रू हम जानने वाले हैं, जिसमें हम फीलिंग्स भी देखने वाले हैं, माइंडसेट भी, इनकी सिचुएशन क्या चल रही है, रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या इंटेंशंस है, क्या डिज़ायर है, क्या ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज के लिए आपको करना क्या है, क्या एक्शन हो सकता है, क्या इमीडिएट फ्यूचर हो सकता है, ये सब कुछ यहाँ जानेंगे, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो उसके लिए भी कार्ड्स पुल करने वाली हूँ, और अगर फैमिली सिनेरियो है तो उसके लिए भी कार्ड्स पुल करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। कन्या राशि, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय। ओके, नाउ टेक अ डीप ब्रीथ एंड कनेक्ट विद द रीडिंग। रीडिंग पर आपको 333 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाना है। ओके, ओके। सो कन्या राशि, सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी देखते हैं, किस एनर्जी में है राइट नाउ में। एस ऑफ वॉन्ड, इनका थर्ड आई चक्र बहुत मुझे लग रहा है एक्टिव है, और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट में है। लाइफ में या तो कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ नया स्टार्ट किया है। सोशल मीडिया पर हो सकते हैं ये बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है। लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करना, लाइफ को फुल ऑन जीना, लाइफ में थोड़ा रंग भरे रखना, ये इनकी हैबिट हो सकती है। थोड़ा जॉयफुल रहने की आदत हो सकती है। एज चाहे जो भी हो, वो थोड़ा बचपना है इनके अंदर, ठीक है। और अभी भी एनर्जीज जो आजकल की भी जो करंट एनर्जीज देख रही है, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, इन चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान जा रहा है। क्रिएटिविटी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान जा रहा है। मुझे लग रहा है जॉब नई नई मिली है, या नया कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, समथिंग लाइक दिस। और ज़्यादातर मैं बोलूँगी कम्युनिकेशन बहुत इनका एक्टिव है इस टाइम पे, ठीक है। ये बहुत 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 ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, और ये गुड लुकिंग भी मतलब मैं बोलूँगी मतलब होता है ना एक फिजिक किसी को, मतलब अट्रैक्ट, किस कोई बहुत अट्रैक्टिव होना, ये वो वैसी एनर्जी में है, या उस पर कुछ काम कर रहे हैं। जैसे मानो इनको लगता है कि इनका वेट ज़्यादा गेन हो गया है, तो ये जिमिंग वगैरह कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन रोल कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ऑलरेडी इतने ज़्यादा ये हैंडसम, ब्यूटीफुल, प्रिटी हैं कि ये अट्रैक्शन ग्रैब कर ही लेते हैं कैसे ना कैसे करके। तो ये एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर पर्सन। इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं आपके और आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं, जो रिश्ता है, उसके लिए इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। दैट इज 5 ऑफ पेंटिकल। दे आर फीलिंग लैक। उन्हें लगता है कि शायद आपको इतनी पड़ी नहीं है, या आपके साथ जो उनका बॉन्ड था वो शायद इतना ज़्यादा अभी स्ट्रांग हुआ नहीं था। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आ गए, प्रॉब्लम हो गई आप दोनों के बीच में, इनका कंट्रोल आप पे से हट गया। इन्होंने बहुत आपको अटैचमेंट दी, इन्होंने बहुत आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहने की कोशिश करी, बट हो नहीं पाया, ठीक है। दूसरा, इनको लग रहा है कि नो वन कैन सपोर्ट। यहाँ जो एक ये जो रिश्ता चल रहा है ना, जो इस तरीके की एनर्जी है इस रिश्ते की, इसमें इनको कोई शायद सपोर्ट कर ही नहीं पाएगा कभी, शायद चीज़ें ठीक हो ही नहीं पाएंगी। बहुत लो कॉन्फिडेंस में है, ठीक है। ये जो चेंजेस आ गए ना अचानक से, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहे, वो इनसे इनसे संभल नहीं रहे हैं। इनको लगता है कि शायद ये रिश्ता ना बनने के लिए बना ही नहीं है। एक है ना कि जब बहुत लो वाइब्रेशन में कोई इंसान हो तो वो थोड़ी ऐसी ही बातें सोचता है। तो ऐसा कि जैसे इन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को ट्रस्ट कर रहे थे, ये बहुत होल्ड करना चाह रहे थे, क्योंकि इससे पहले 4 ऑफ पेंटिकल आता है। 4 ऑफ पेंटिकल क्या देखा ना, कार्डों कैसे होल्ड करके रखते हैं पेंटिकल्स को, है ना। तो बहुत होल्ड करना चाहा इन्होंने, बहुत कोशिश भी करी, बट चीज़ें इनके हाथ से निकल गई, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर करंट फीलिंग्स। कन्या राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ना सुपर्ब आई हैं, विच मीन्स कि दे फील
दैट कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोल कनेक्शन, कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। दे फील कि आप कितने भी अलग अलग इंडिविजुअल क्यों ना हो, कितने भी आप लोग जो है डिफरेंसेस के साथ क्यों ना हो इस रिश्ते में, बट आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, वो कंपैटिबिलिटी इनको लगती है कि हाँ बहुत कंपैटिबल हो आप एक दूसरे के लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, इनिशिएट लेना चाहते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों इन इन कप्स को देखकर ना ऐसा लग रहा है जैसे ये डेट पर जाना चाहते हैं आपके साथ। आई डोंट नो ये क्यों आया है, बट मुझे ये कप्स देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, जहाँ पर दे वांट टू होल्ड योर हैंड, और यहाँ पर जैसे एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, कुछ एक दूसरे को अपने मन की बात बताना, ठीक है, और ये इमोशंस शेयर करना, क्योंकि ये इमोशंस शेयर ही हो रहे हैं, है ना। तो इमोशंस शेयर करना, ऐसी करंट फीलिंग्स हैं यहाँ पर। ये इंसान अभी फ़िलहाल 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ अगर देखा जाए तो ये पर्सन के और आपके बीच में हो सकता है अभी सेपरेशन बहुत टाइम हो गया है, चल रहा है लगभग 3 महीनों से 5 महीने हो गए हैं, या 3 साल से 5 साल हो गए, तो ये यूनियन चाह रहे हैं, ओके। देन माइंडसेट में ना एक लॉयल्टी नाम की चीज़ है जो इनके माइंडसेट में घुसी हुई है। हो सकता है कुछ ट्रस्ट इश्यूज वगैरह इनको लाइफ में हुए हैं कभी, तो इनको ना बहुत, मतलब बहुत लॉयल दिखते हो आप माइंडसेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। कंसिस्टेंट हो आप, लॉयल हो आप, बहुत सीरियस रहे हो आप इस इंसान के लिए। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल रहने की कोशिश करते हैं, सीरियस रहने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी ट्रस्ट वर्दी ये आपको देखते हैं कन्या राशि, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल बहुत मेहनत करने की ऊर्जा है, बिना मेहनत के किंग कोई नहीं बनता। तो दे वॉन्ट टू वर्क हार्ड ऑन दिस रिलेशनशिप, और इनका माइंड कहता है कि इनको सीरियस रहना चाहिए, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए ना यहाँ माइंड सेट में किंग है, किंग इन द सेंस कि मैं किंग हूँ, मेरे पास आकर बात की जाए। भाई मैं नाइट या मैं पेज की ऊर्जा में नहीं हूँ कि मैं जाकर सामने वाले को कांटेक्ट करूँ। मैं किंग हूँ, मैं पेंटिकल्स पर ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे रहा हूँ, मेरे पास और भी बहुत काम है, तो ये सामने से इंसान आकर मुझसे बात कर सकता है या कर सकती है, या मुझे अप्रोच करे। ये भी चीज़ें हैं, और ये इसलिए है क्योंकि हो सकता है मनी वाइज कुछ स्ट्रगल किया है इन्होंने और अब ये कुछ कर रहे हैं लाइफ में, है ना। जैसे मैंने आपको कहा भी है कि कुछ नई ऊर्जा पे इनका ध्यान है, ओके। ऐसा कुछ है यहाँ। डॉग्स जो है वो बहुत लॉयल्टी की बात करते हैं, तो फॉर श्योर इनको लगता है कि इफ़ यू आर लॉयल, इफ़ यू आर गुड, तो सामने आओ बात करो, ओके। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, क्योंकि यहाँ पर किंग आ गया, मतलब कोर्ट कार्ड आ गया। कोई हो सकता है आप लोगों के बीच में है जो माइंड में रहता है कि अरे यार, या तो वो मैरिड है या ये मैरिड है, कुछ है ऐसा जो माइंड में रहता है। बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लॉयल्टी की बात आ रही है यहाँ पर। जो लोग मैरिड वाला कुछ सिनेरियो नहीं है ना, तो लॉयल्टी की बात आ रही है, ठीक है। देन वी हैव द डिज़ायर फॉर यू। डिज़ायर देख लो, मैंने बोला ही है, फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए। नो वरीज, नो 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 वरीज कन्या राशि, फीलिंग्स तो है, बट क्योंकि मैंने कहा किंग वाला एक ऑरा है, किंग वाली एक उनकी जर्नी या तो रही है, या वो अपनी जर्नी ऐसी बनाना चाहते हैं कि लोग उनको पूछें, क्योंकि मैंने कहा कि वो बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, तो उनको दुनिया पूछती है, तो उनको लगता है आप भी उन्हें पूछो, ठीक है ना। तो किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में ऐसा है कि जैसे इनको, इनकी डिज़ायर है कि आप इनको अप्रोच करो, आप इमोशनली इनके सामने सारी बातें रखो, आप अपना जो एक आपका हिडन साइड है अपनी इमोशंस को लेकर वो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स ना बहुत जल्दी लोगों को अपनी बात नहीं बताता, बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल नहीं जाता, बहुत जल्दी अटैचमेंट में नहीं जाता, किंग ऑफ कप। तो ये ऊर्जा इस इंसान की है कि इनकी डिज़ायर है कि जो आपका एक हिडन साइड है ना, जो आपके हिडन इमोशंस हैं, वो उसे जानना चाहते हैं। उनको ये है कि मुझे ये सेल्फ देखनी है इस इंसान की, मुझे ये साइड भी डिस्कवर करनी है इस इंसान की, मतलब आपकी, ठीक है। ये डिज़ायर है उनकी। एंड येस, दे वांट टू नर्चर, और या हो सकता है नर्चर होना चाहते हैं आपसे वो। देखो, आप अगर मेल हैं, सिर्फ मेल्स के लिए ये बात आ रही है, इफ़ यू आर अ मेल, इनकी लाइफ में ना हो सकता है फादर का बहुत ज़्यादा पैम्परिंग कम रहा है, एंड दे फील कि आप उनके फादर की तरह उनको पैम्पर करते हो। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट है, ठीक है। देन वी हैव द इंटेंशन। इंटेंशन है 8 ऑफ कप्स। इंटेंशन इनकी ये है कि इनको ना कुछ समय के लिए स्पेस चाहिए अभी,
ये पुरानी आदतों के साथ आपकी तरफ आना नहीं चाहते, पुरानी एडिक्शंस के साथ आपकी तरफ आना नहीं चाहते, ये प्लीजिंग वाली एनर्जी के साथ नहीं आना चाहते अब आपकी तरफ कि आप चाहो कि भाई ये आपको प्लीज़ करे, ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। ये चाहते हैं कि हाँ भाई, जो पुराना जो भी था, जो भी स्टफ़ रहा हो, प्लीजिंग का रहा हो, ज़्यादा अटेंशन देने का रहा हो, बहुत ज़्यादा चेज़ करने का रहा हो, बहुत रनिंग का रहा हो, वो जो भी रहा हो पास्ट, उसको लेट गो करते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। बट राइट नाउ में लेट गो कर रहे हैं बहुत सारी बातों को, ठीक है? कुछ गलतियाँ भी रही हों, उनको भी लेट गो कर रहे हैं, है ना? इंटेंशंस अभी है विथड्रॉ की। मैं बोलूँगी अभी ये फ़िलहाल आप अगर आप कहो कि अभी के लिए ये आपसे कनेक्ट कर लें, मुझे नहीं दिख रहा कि ये कनेक्ट करेंगे, बाकी नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। बट इंटेंशंस यही हैं कि अगर लाइफ़ में आगे बढ़ना है, अगर 9 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ना है, तो पुराना जितना भी आपका एक पैटर्न रहा है वो छोड़ना पड़ेगा। तो इंटेंशंस यहाँ पर ये है, ठीक है? डिज़ायर एक ये भी दिख रही है कि इनको कुछ हुआ है, कोई तो वुंड हुआ है इनकी लाइफ़ में, जहाँ से ये हील हो रहे हैं अभी और इनको थोड़ा स्पेस चाहिए। ये भी एक डिज़ायर दिख रही है, ठीक है? इस कार्ड के साथ अगर मैं देखती हूँ तो देन वी हैव द कार्ड फॉर चैलेंज। आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या आ रहा है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत टाइम हो चुका है, बातचीत नहीं हुई है, ब्रेक आ गया आप दोनों के बीच में, स्पेस ले लिया आप दोनों ने, दोनों ही हील हो रहे हो, दोनों ही अपने ये वाला देखो आपके पर्सन भी हील हो रहे हैं। मैंने बोला ना कुछ तो हुआ है वुंड, ये बात मैंने बोली अभी। यहाँ पर देखो कार्ड भी आया, 3 ऑफ स्वॉर्ड के बाद वाला कार्ड आया, विच मीन्स कि इनकी लाइफ में कुछ तो हुआ है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लाइफ में चीटिंग हो सकती है, बिट्रेयल किसी से मिला, कुछ लोगों की बातें ऐसी हो गई जो इनको लग नहीं रहा था कि इनके ही अपने इनके साथ ऐसा करेंगे, तो वहाँ पर इनको ट्रस्ट इशू हो गए हैं भाई, ठीक है? तो थोड़ा-सा इनका अभी तभी स्पेस का भी मन है कि स्पेस ये लें आपसे। तो जो मैं देख रही हूँ चैलेंज वो यही है कि आप दोनों के बीच में ना एक पास्ट की बातों को लेकर बैठे हुए की वजह से ना ये चीज़ें चल नहीं रही हैं, तो पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा आप दोनों को, ठीक है? यहाँ पर जो ये ब्लॉकेज के लिए जो करना है दैट इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना करेज नहीं हारती। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है अपने स्टैंडर्ड्स लो नहीं करती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है उसको खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। तो आप अगर देखो आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो दैट इज़ कि आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखो इस रिलेशनशिप के लिए। आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखो, आप अपनी हिम्मत नहीं हारो। वो उसने आना होगा, वो ज़रूर आएगा। अगर वो नहीं आ रहा है विच मीन्स कि हो सकता है कोई और नया इंसान आपके लिए आना है, बट आपकी तरफ से आपने अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखने हैं, अपने आप को एक्टिव रखना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। सामने वाले इंसान को ऐसे नहीं शो करना है कि आप उसके लिए परेशान हो रहे हो, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए थोड़ा ज़िद्दीपन छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए अगर आप बिल्कुल ही ऐसे रहते हो जैसे मैंने अभी-अभी बताया भई ये रखो, वो रखो, ऐसे रखो, तो थोड़ा-सा ज़िद्दीपन, थोड़ा-सा इनके लेवल पर आकर इनसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है? नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर क्योंकि देखो ना वो पर्सन हो सकता है परेशान है किसी वजह से और हम सोचे कि हम अपनी ही ईगो में रहें, उसकी परेशानी ना समझे, तो फिर तो रिलेशनशिप नहीं निभते ना। तो थोड़ा-सा यहाँ देख लेना किसके लिए आ रही है ये बात, ओके? नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन 6 ऑफ पेंटिकल। फॉर श्योर ये पर्सन एक्शन लेंगे, बट ये एक्शन बहुत स्लो एक्शन है क्योंकि ये पेंटिकल है। ये वॉन्ड होता, मैं बोल देती 6 ऑफ वॉन्ड भई आपको आ रहा है कॉन्टैक्ट इस इंसान का। ये पेंटिकल है, इसमें टाइम लग सकता है। कुछ लोगों के लिए लगभग 6 महीने लग सकते हैं, ठीक है? बट आप देख रहे हो इन्फानाइट पॉसिबिलिटी है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक होगा, बैलेंस होगा, कॉन्टैक्ट आएगा भी, बट ये बहुत लंबा टाइमिंग है। तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कि अभी कोई कॉन्टैक्ट आ रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। इमीडिएट फ्यूचर तो देख लो 5 ऑफ वांड्स ही है, मैंने अभी बोला है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कि अभी मुझे नहीं दिख रहा कि इमीडिएट फ्यूचर कुछ ज़्यादा अच्छा है या अभी नहीं दिख रहा कि कोई एक्शन है। इमीडिएट फ्यूचर में तो 5 ऑफ वांड्स है विच मीन्स कि हैं आसपास केओस, है आसपास प्रॉब्लम्स, हैं आसपास कॉम्पिटिशन। आपकी भी हो सकता है, इनकी भी हो सकता है, आसपास के लोग हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, टर्म्स कंडीशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से अभी तो मुझे कुछ फ़िलहाल दिख नहीं रहा। बट नंबर 5 चेंज की बात करता है। चेंज आ सकता है विदिन 5 वीक्स। कुछ 5 वीक्स के अंदर ऐसा चेंज आएगा जो आपको यहाँ तक लेके जाने में थोड़ा-सा आपको हेल्प कर देगा, ठीक है? कन्या राशि यहाँ पर मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन के। पर्सन मैसेज क्या देना चाहते हैं आपको? उन्हें पता है कि आप उनके लिए बेस्ट हैं। आपसे दूर रहना उन्हें भी पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें आपसे मिलना नहीं चाहिए था क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपसे मिलने के बाद आपको भी परेशान रखा, खुद भी परेशान हुए, आप दोनों ही कहीं न कहीं बहुत एक-दूसरे से शिकायतें करते रहे, ठीक है? ये एनर्जी नज़र आ रही है। हाँ, देखो कि उनको लगता है वो नहीं रह सकते आपके बिना और हो सकता है ऐसा कुछ है कंडीशन जहाँ पर अब आप एक नहीं हो सकते हो।
फिर होता है ना कि बोलता है अरे यार मिले ही क्यों जब एक होना ही नहीं था, तो है ना, एक वो वाली बात यहाँ नजर आ रही है। GJFPAUXVIQRW पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो चेक करते हैं। द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ सॉर्ड्स। इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मैंने यहाँ पर भी बोला है आपको कि कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, जहाँ पर कुछ सॉरी अपॉलजी, फिर से ट्रस्ट गेन करना, फिर से एक दूसरे को चांस देना, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। फैमिली सिनेरियो, बट ये बिल्कुल फ्रेश है, मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फैमिली बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखा रही है भाई। देखो मैं अभी बोलूँगी कि यूनियन करेगी फैमिली, बट मुझे, मैंने पहले ही बताया 6 महीने मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 7 महीने की एनर्जी आई है, यहाँ पर भी 10 महीने की एनर्जी आई है, टाइम लगेगा। नहीं अभी आसपास दिख ही नहीं रहा ना कुछ ऐसा, नाराज़गी है फैमिली को, है ना, ये देखो मैंने बोला भी इमीडिएट फ्यूचर में भी अभी थोड़े कलेश दिख रहे हैं, तो टाइम लगेगा भैया। गाइडेंस क्या है आपके लिए कन्या राशि? फिनिक्स, अभी के लिए सिचुएशन चाहे जो भी हो, पर हर समय एक जैसा नहीं रहता, ये आप जानते हो, है ना। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, अभी चाहे जो भी चल रहा हो, अपने आप को काम रखो, शांत रखो, क्योंकि समय सबका बदलता है, आपका भी बदलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे एनर्जी आ रही है। देखो फैमिली वाले में मैंने बोला ना अभी आपको कि थोड़ा केओस चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है और थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने यहाँ पर भी बोला हील हो रहा है इंसान। देखो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी ना हर्मिट कार्ड है, विच मीन्स कि थोड़ी सी अभी सेल्फ रिफ्लेक्शन की टाइमिंग चल रही है, थोड़ा पेशेंस रखो, सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे। अभी जो मर्जी चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आज जो है वो कल तक चलता चला जाएगा, नहीं, चीज़ें टाइम पर ठीक हो जाती हैं। दैट इज ऑल। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। राशियाँ 12 की 12 हैं। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।